मीरा नूरानी दी चरसी वो जिसकी बीवी हो दो, एक को बोले बिस्तर लगा, दूसरी को बोले बर्तन दो। पाकिस्तान की सरजमीन गुलकारी और मजाक की खेती से भरपूर रही है। इस जमीन ने जितने भी गुलकार और मजाहिया फनकार पैदा किए, उन सब ने पाकिस्तान का नाम अक़वामी आलम में रोशन किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जैसा गुलकार और मजाहिया फनकार किसी और धरती माँ के बतन से पैदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मजाहिया फनकारों की वैसे तो एक फहरिस्त ना तमाम है, मगर उनमें चंद काबिल जिक्र नामों में से एक लियाकत सोल्जर का है। लियाकत सोल्जर 1952 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। आप मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखते थे जो निहायत कम उजरत पर मुलाजमत करते थे। लियाकत को सोल्जर का नाम उनके साथी अदाकार नजर हुसैन ने दिया। लियाकत सोल्जर ने 1973 में थिएटर से अपने करियर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने थिएटर की मारूफ शख्सियात मोइन अख्तर, फुरकान हैदर, उमर शरीफ, हनीफ राजा और शहजाद रजा के साथ 250 से ज्यादा प्लेज में जलवागर हुए, जिनमें चंद एक काबिल जिक्र हैं। प्ले बड़ा बोल डब्बा गोल में लियाकत सोल्जर के हमरा रऊफ लाला समेत दीगर अदाकार मौजूद थे, जिनमें लियाकत सलीम के रूप में नजर आए, जो अपने बॉस से शादीशुदा होने का झूठ बोलता है, और जब बॉस उसके बीवी बच्चों से मिलने के लिए घर आने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो सलीम अपनी भाभी से मोहल्ले के बच्चे उधार लेने की बात करता है। पूरे प्ले में न सिर्फ उनके डायलॉग्स, उनके चेहरे के तासुरात और मखसूस हरकत से देखने वालों को खूब हंसाया। उनकी स्टेज पर मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जब वो एंट्री करते तो तालियों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता, जो देर तक चलता रहता। लियाकत सोल्जर ने अपने फन की बदौलत थिएटर की दुनिया को बदल कर रख दिया और उसे मुकम्मल तौर पर फैमिली एंटरटेनमेंट का बेहतरीन जरिया बना दिया। लियाकत सोल्जर का एक और मारूफ प्ले उस्ताद ईद मुबारक था, जिसमें उनके हमरा रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी थे। प्ले में वो नवाब खानदान के चश्मो चराग अकरम मलंग के रूप में जलवागर हुए और इस किरदार के साथ वो इंसाफ किया कि उनकी हर लाइन देखने वालों के हाथ तालियों के लिए बुलंद होते थे। इस किरदार में उनकी जानिब से बोला गया ये फिक्रा जिंदगी और मौत की हकीकत को सादगी से बयान कर गया कि पी प्याला सबर का कोई साथी नहीं सबर का। मैं नाज़िम हूँ, मेरी इज्जत क्यों करता है? मेरी तो कुत्ते इज्जत नहीं करते। मैं मोहल्ले से निकलता हूँ तो कुत्ते बातें कर रहे होते हैं, पहले बड़े को निकलने तो फिर बात करेंगे। लियाकत सोल्जर का हर प्ले पिछले प्ले से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता। वो किसी भी प्ले में यकसा किरदार में जलवागर न होते। ये उनकी वर्सटैलिटी थी कि उन्हें हर किरदार में ढलना आता था, जिसकी वजह से उनकी जानिब से स्टेज पर अदाकारी की शक्ल में जो जादू फैलाया वो देखने वालों को अपने शहर में जकड़े रखता। प्ले नाम के नवाब में उन्हें रऊफ लाला और सिकंदर सनम जैसे फनकारों का साथ हासिल था। दरबारी कहानी पर मुश्तमिल इस प्ले में लियाकत जग्गू पेशकार के रूप में जलवागर हुए और अपनी बर्जिस्ता जुमलों और कमाल की अदाकारी से देखने वालों की तवज्जो अकेले समेटने में कामयाब रहे। इससे शिकायत क्यों करेगा? वो छिछोरा है, उसका बेटा भी छिछोरा है, कनीजों को छेड़ता रहता है। अरे वरी ये अंदर की बात है, तुमको कैसे पता लगाए? मैं अल्ट्रासाउंड हूँ। लियाकत न सिर्फ अदाकार बल्कि प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी थे। उनके बारे में ये कहना बेजाना होगा कि वो हर फन मौला थे और बैक वक्त मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते थे। लियाकत न सिर्फ अपने प्ले में मजाक का उनसर शामिल करते बल्कि उसमें माशरे की इस्लाह और मुआशरे को दरपेश मसाइल पर भी खूब रोशनी डालते, जिससे देखने वालों को मसाइल का बेहतर तरीके से इदराक हो जाता। प्ले उस्तादों के उस्ताद में लियाकत ने शाहिद का किरदार निभाया, जो एक अमीर बाप का बेटा है, मगर उसकी बीवी उसे छोड़ जाती है कि उसके पास अपना बंगला नहीं। शाहिद अपने बाप से अलग बंगले की फरमाइश करता है, जिस पर उसका बाप इनकार की सब्ज झंडी दिखा देता है, जिस पर शाहिद अपने बाप को ब्लैकमेल करता है अगर उन्होंने उसे बंगला खरीद कर ना दिया तो सबके सामने अपने बाप की हकीकत को आया कर देंगे कि उन्होंने अपने दामाद इकबाल की जायदाद पर कब्जा किया है। मर्दों को बेवकूफ बना के शॉपिंग करती है लड़कियां। मर्दों को बेवकूफ बना के शॉपिंग करती है लड़कियां। अरे रमजानों में तो शैतान बंद हो जाते हैं, फिर खुलेआम क्यों घूमती है लड़कियां? लियाकत सोल्जर की अदाकारी इस दर्जे की थी कि उनके साथ उमर शरीफ जैसा बड़ा नाम भी काम करते हुए अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश में रहता। लियाकत सोल्जर के साथ उमर शरीफ की जोड़ी ने खूब मकबूलियत हासिल की। लियाकत सोल्जर ने उमर शरीफ के लिए भी कई एक प्ले तहरीर किए जो काफी मकबूल हुए। लियाकत सोल्जर और उमर शरीफ एक साथ प्ले ओबामा मेमन में जलवागर हुए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पाकिस्तान को अमेरिका से मदद लेने की वजह से तज़हीक का सामना करना पड़ा। लियाकत सोल्जर ने ओबामा मेमन का लाजवाल किरदार करके इस प्ले को 4 चांद लगाए थे। लियाकत सोल्जर ने उमर शरीफ के जितने प्ले लिखे उनमें सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला प्ले बहरूपिया था, जो बाद में टीवी सीरीज के तौर पर रिकॉर्ड हुआ। इस प्ले में लियाकत और उमर शरीफ के साथ साथ दीगर अदाकारों ने भी अपने किरदारों के साथ खूब इंसाफ किया और अपने डायलॉग्स और अदाकारी से देखने वालों को एक लम्हे के लिए भी सुकून से बैठने न दिया। इस प्ले को लियाकत सोल्जर के लिखे गए लाजवाल और शानदार प्ले में से एक ख्याल किया जाता है, जिसने थिएटर इंडस्ट्री को नए सिरे से पहचान देने के साथ फैमिली एंटरटेनमेंट का मरकज बनाया। 2009 में लियाकत सोल्जर
मारूफ अंग्रेजी शो मिस्टर बीन की तर्ज पर जियो से नशर होने वाले शो मिस्टर टेंशन में दिखाई दिए। मिस्टर टेंशन एक ऐसा शर्मीला नौजवान है जो अपने मोहल्ले की एक खातून पर फरीकता है और ख्वाब में उसके साथ वक्त गुजारते हुए खुश होता है, मगर हकीकत में उससे बात नहीं कर पाता। ये किरदार लियाकत सोल्जर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से एक था। न टीटी की जरूरत, न छुरी खंजर की जरूरत। 150 रुपया, 150 रुपया। दुश्मन खुद ही मर जाए, खुदा खुदा कर, और कब्र में भी खुदाता रहेगा। जल्दी आइए। लियाकत सोल्जर की जानिब से किया जाने वाला हर प्ले ही उनकी अदाकारी का मास्टरपीस शुमार होता है। वो इस तरह से परफॉर्म करते कि देखने वालों की नजर दूसरे अदाकारों की तरफ जाती ही ना थी। हत्ता कि उमर शरीफ जैसे अदाकार के साथ काम करते हुए उन्हें भी टफ टाइम दिया करते। वो अपने वक्त के बड़े फनकार थे जिसने मकबूलियत के साथ साथ अपनी ऑडियंस कायम कर ली थी। लियाकत सोल्जर 2011 में होने वाले वर्ल्ड कप के सिलसिले में एक निजी चैनल की ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। 30 मार्च को पाकिस्तान और भारत के माबैन सेमीफाइनल के दौरान जब भारत की बैटिंग मुकम्मल हुई तो लियाकत की तबीयत खराब हुई, जिस पर वो बैक स्टेज चले गए जहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस मौके पर उनके दोस्तों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर उनका वक्त मुकर्रर आन पहुंचा था। लियाकत ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया और इस तरह कॉमेडी का एक रोशन बाब मुकम्मल हो गया। लियाकत सोल्जर ने सुगवारों में बीवी, बेटी और 3 बेटे छोड़े। उनकी तदफीन साइड टाउन में वाक़ पुराना मेवात शाह कब्रिस्तान में की गई। लियाकत सोल्जर के जाने की देर थी कि अप्रैल में थिएटर के 3 बड़े एहतसास नाम मोइन अख्तर मस्ताना और बब्बू बराल भी दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी वजह से थिएटर और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा उसका आज तक मदावा ना हो सका। एक साल में मज़ाहिया अदाकारी के 4 बड़े नामों को एक साथ रुखसत होने से ऐसा खला बना जो आज तक पुर ना हुआ, ना रहती दुनिया तक पुर हो पाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इंडस्ट्री की इन चारों रूहों की मगफिरत फरमाए और दराजात बुलंद करे। आमीन।